हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9th की जो हिंदी की पुस्तक रहती है उसमें राजेश जोशी द्वारा जो है विरचित कविता जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जो है कविता को। थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं क्या कहा गया है कविता में। प्रस्तुत कविता में बच्चे से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कविता में बच्चे के जो है छीन लिए जाने की जो है पीड़ा को व्यक्त किया गया है। इसमें कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर जो इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो चलिए अब करते हैं हम व्याख्या के ऊपर इसकी। जो है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है राजेश जोशी जी की। और राजेश जोशी जी ने ऐसे बच्चों के बारे में यहाँ पे कहा गया है जो कि जो है जिनकी उम्र जो है काफ़ी कम है और साथ में ही जो है जब बच्चा जो है खेल कूद का समय हो बच्चे का होता है छोटी सी अवस्था में उम्र में, तो ऐसे में जो है उनको जो है काम पर जो है जाना पड़ रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। जब कभी जो है रास्ते में मार्ग में जाता है सड़क में, तो उसे जो है सड़क में दिखाई देता है कि कोहरे में जो बच्चे जो है उस समय जो है सुबह के समय जब कभी जो है निकलता है रास्ते में, तो उसे सड़क के किनारे वहाँ पे काम करते हुए जो है ठंड में जो है बच्चे काम करते हुए जो है दिखाई देते हैं सुबह सुबह। तो कवि के लिए यह जो है एक हैरानी की बात होती है और वह सोचता है कि एक इतनी ज़्यादा ठंड है जो कि सुबह सुबह कवि को सहन नहीं हो पा रही है, और फिर भी ये तो छोटे बच्चे हैं जो कि इन्हें कैसे झेल रहे होंगे। यह जो है विचार जो कवि के मन में आता है। आगे चलते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना जो है लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। तो इसमें जो कवि कहते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे ऊपर कहा है कि बच्चे जो है जब कभी सुबह के समय जो है बाहर निकलता है तो रास्ते में सड़क में तो उसे दिखाई देते हैं बच्चे काम करते हुए, जो कि काफ़ी ठंड होती है वहाँ पे उस समय। तो कभी हैरान होता है कि ये बच्चे कैसे काम कर रहे हैं। तो इसके आगे है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। और कवि के लिए यह जो कह रहे हैं कि मेरे लिए या हमारे समय की सबसे भयानक या खतरनाक जो है स्थिति है यह। क्यों क्योंकि जो है बच्चों का तो जो उम्र होती है वो खेलने कूदने की होती है, जिस समय उन्हें जो है किताब पकड़नी चाहिए या फिर खेलना कूदना चाहिए और खुश होना चाहिए, उस समय वह जो है इतने कठिन जो है काम कर रहे हैं जो कि उनके जो बचपन को खो दे रहा है। और इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। और कभी कहता है कि इसे जो है ऐसे ही नहीं लिखना चाहिए, साधारण शब्दों में नहीं लिख सकते, बल्कि इसे तो हम जो है प्रश्न रूप में लिखना चाहिए या विवरण की तरह हमने इसको जो है लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। और इसे जो है सवाल की तरह इसलिए लिखा जाना चाहिए क्योंकि यह जो है लोगों को जो है याद दिलाता रहे कि यह एक आसान काम नहीं है, और जो कि बच्चे के बचपन को भी जो है समाप्त कर रही है यह चीज़, और जो है उन्हें जो है श्रमिक के जीवन की ओर जो है धकेल रही है, और उनके जो उज्जवल भविष्य को जो है यह चीज़ खराब कर रही है। और इसलिए यह जो है इसे सवाल की तरह जो है लिखा जाना चाहिए।
काम पर जो है बच्चे आखिरकार जो है क्यों जा रहे हैं, यह जो है इसे सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए, और जो कि लोगों को जो है याद दिलाता रहे बार बार, और सोचने पर मजबूर करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को जहाँ खेलने की उसकी कूदने के दिन होते हैं उसे इतने कष्ट नहीं देने चाहिए। आगे क्या कहते हैं, नेक्स्ट है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। तो इसमें कवि कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष में जो है गिर गई है सारी गेंद, यानी कि बच्चों का जो बालक का जो है जो अवस्था होती है या उम्र होती है उस समय उनकी खेलने कूदने की होती है। तो कभी यहाँ पे यह कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि क्या जो है जो खेलने के लिए जो गेंदें होती हैं जो बच्चों के लिए, क्या वो जो सारी अंतरिक्ष में चली गई जो कि उन्हें खेलने को नहीं मिल रही है, या फिर दूसरे अर्थों में यह भी इसे समझा जा सकता है कि क्या अंतरिक्ष में जो है जो गेंदें रूपी जो ग्रह होते हैं वो सारे क्या नष्ट हो चुके हैं। और आगे है, क्या दीमकों ने खा लिया है जो है सारी रंग बिरंगी किताबों को, और या फिर खा लिया है क्या रंग बिरंगी किताबों को जो है दीमकों ने, जिस कारण की जो है बच्चों को पढ़ने के लिए जो पढ़ने के जो दिन होते हैं वह जो है किताबें ही नहीं रही तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति हो गई है कि इस कारण बच्चे जो काम पर जा रहे हैं। आगे कहते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे जो है दब गए हैं सारे खिलौने, और कभी यह भी कह रहा है कि क्या काले पहाड़ के नीचे जो है सारे खिलौने जो है दब गए हैं, हाँ अर्थात उन्हें जो है उनके पास खिलौने ही नहीं है जो कि खेलने कूदने के उनके दिन होते हैं खिलौनों के साथ, जो कि जब खिलौने ही नहीं है आ रहे तो वो किसके साथ कैसे खेलेंगे। तो ये यहाँ पे कवि जो है कह रहा है। और आगे है, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की दीवारें इमारतें, और कभी कह रहा है कि क्या किसी भूकंप के कारण जो है सारी मदरसों की इमारतें जो है ढह गई है जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जो मदरसों में पढ़ा जाता है, और अगर मदरसे ही वहाँ जो है गिर गई है इमारतें ढह गई है तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, क्या इस कारण वह काम पे जा रहे हैं। ये सवाल यहाँ पे कवि जो है कर रहा है। आगे आगे चलते हैं, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं एकाएक। इसमें कवि कह रहा है कि क्या सारे मैदान, यानी कि जहाँ खेलने के लिए जो जगह होती है जैसे कि खेल के मैदान है और सारे बगीचे हैं जहाँ बगीचे जो कि बगीचों में भी खेला जा सकता है कूदा जा सकता है, और घरों के आंगन जो वहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं वो क्या सारे ख़त्म हो गए हैं एकाएक करके, जो कि जिस कारण कि वे काम पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे कवि कह रहा है। आगे क्या है, आगे कवि कहता है कि तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्व मामूल। तो यहाँ कवि कह रहा है कि अगर यह सब हो चुका है यानी कि घर इमारतें ढह गई है आंगन भी नहीं रहा और जो है बगीचे भी नहीं रहे, अगर यह सब ही नहीं रही तो फिर बचा ही क्या इस संसार में इस दुनिया में। जो है कवि यहाँ पे ये प्रश्न कर रहे हैं, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। और कवि यहाँ पे यह भी कह रहा है कि अगर सचमुच में कितना भयानक होता कि अगर ऐसा होता, लेकिन हकीकत तो इससे परे है, हकीकत तो कुछ और ही है। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्व मामूल है, यानी कि भयानक स्थिति इसलिए है क्योंकि जो है इससे भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यह चीज़ें तो मौजूद है, मौजूद होने के पश्चात भी ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि उन्हें यह सारी चीज़ें जो मिल नहीं रही है, या फिर जो बच्चे हैं
उन्हें मजबूरन जो है काम पे जाना पड़ रहा है। एक गरीबी के कारण जो है यह काम करना पड़ रहा है। यहाँ कवि का यह सवाल है। आगे कहते हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। और इस कारण जो बच्चे जो घर से गरीब है, मजबूर है काम करने के लिए, और कोई सोर्सेज नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई अपना जो है रोजी रोटी को पूरा करने के लिए, दो वक्त की रोटी खाने के लिए, तो दुनिया की हज़ारों सड़कों से जो है गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो है देखे होंगे, जो कि काम पर जाते हैं। कोई होटलों में करता है, कोई जो है सड़कों में बैठे होते हैं, कोई भीख मांगता है। तो ऐसे में जो है बच्चे यहाँ पे मजबूरन उनको काम पर जाना पड़ता है या जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाल जो मजदूरी है उनको जो है उनके खिलाफ जो कवि कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई को ना रोक कर उन्हें शिक्षा को देकर उनके भविष्य को उज्जवल किया जाना चाहिए, ना कि उन्हें बचपन से ही जो है काम पे जो है काम का भार सौंप कर उनके भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो वो अपने जीवन को जो है बलदायी बना सकता है, आगे बढ़ सकता है और समाज को परिवर्तित कर सकता है, तथा अपनी जो है जीविका को कमाने के अन्य सोर्सेज भी वह जो है देख सकता है या जो है छांट सकता है। तो बस यही थी यहीं तक थी यह छोटी सी कविता थी जो राजेश जोशी जी की, जो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं थी। और बहुत ही सुंदर कविता थी, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया गया था इसके माध्यम से कि बच्चे को जो है काम पर ना जाके यहाँ उनको जो है क्या करना चाहिए। प्रश्न पूछे गए थे, यह एक अच्छी बात थी। और साथ में जो है बच्चे को जो है संदेश दिया था बच्चों को, हर उन बच्चों को जो काम पर जाते हैं, कि उनको जो है शिक्षा की ओर जो है ध्यान देना चाहिए और जो बाल मजदूरी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।